दिल्ली के चुनाव से पहले भी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार हमले हुए और उन हमलों के बाद हर बार भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि जनता बहुत नाराज है इसलिए ये हमले हो रहे हैं। तब तक तो नेताओं के ऊपर हमले की बात हम लोग सुन रहे थे। आज दिल्ली के अंदर ऐसा अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बना रखा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने ही घर में लगभग हाउस अरेस्ट है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जब अपने घर में मौजूद नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उप मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में, जब उनके घर में सिर्फ महिलाएं थी, उनके घर पे उन्होंने हमला किया अभी से थोड़ी सी देर पहले। और सबसे गंभीर बात यह है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत आलीशान है, वो पूरी की पूरी उनकी जो पुलिस है जो सीधा सीधा उनके पास आती है, अमित शाह जी अपनी पुलिस के जरिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के परिवार वालों की भी हत्या कराने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जिस तरीके का हमला आज उप मुख्यमंत्री के घर पे हुआ, मुझे लगता है कि इस तरीके के प्रदर्शन कभी किसी के घर पे नहीं किए जाते, दफ्तर पे किए जाते हैं और घर पे भी तब किए जाते हैं अगर तो वहां पे जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपका प्रदर्शन करने वाला पात्र वहां होता है। और जो पुलिस होती है जो वहां पे सिक्योरिटी के लिए लगी होती है, उसको पहले से जानकारी थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पे हमला करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। बैरिकेड को जानबूझ के भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए हटाया गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको अंदर जाने दिया गया और फिर उनको गेट तोड़ने दे दिया। ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के पूरे संरक्षण के अंदर आज उप मुख्यमंत्री के घर पे उनकी गैर हाजिरी में हमला किया गया। और मुझे लगता है कि ये सीधा सीधा जो है उनके परिवार को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश थी। एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा जो है आतिशी जी जो हैं वो आगे बढ़ाएंगी। विनोद, पहले वो लंबे वाला आप पहले बता दीजिए। जी, मैं इसके बारे में ब्रीफ कर रहा हूं। ये जो पहला वीडियो दिखाएंगे, मुख्यमंत्री जी का जो उप मुख्यमंत्री का जो आवास है AB 17 प्रगति मैदान के सामने, एक मिनट रुकना विनोद है, उसके सामने जो मेन रोड है सर्विस रोड उसका है और उसके दूसरे छोर पे बैरिकेडिंग थी सुबह, वो बैरिकेडिंग खोली गई और आप देखेंगे जैसे ही बैरिकेडिंग खोली वहां से वो जो भाजपा के गुंडे हैं वो दौड़ के आ रहे हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे चल के आ रही है, आपको दिखेगी। ये लाइट्स बंद कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं, वहां से बैरिकेड खोला गया है इनके लिए और ये सब आ रहे हैं। ये CRPF के लोग हैं, पीछे पीछे पुलिस के लोग आ रहे हैं, आप देखिएगा टहलते हुए। ये जो है ये पुलिस के लोग यहां से ये आए हैं। ये अब उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जो लोहे का दरवाजा है उसके बाहर अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये पुलिस वाले, आप देखिए साइड हो गए हैं। आप देखिए पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को वहां छोड़ के वहां साइड में उस किनारे पे खड़े हो गए हैं। ये 5-6 पुलिस वाले हैं क्योंकि इनको पहले, अब ये सब देखिए घर के अंदर इन्होंने गेट तोड़ के ये सारे के सारे दाखिल हो गए। अब ये जो है दूसरा कैमरा है, आप ये देखिए पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले अब साइड हो गए। ये देखिए ये पुलिस वाले साइड हो गए। ये प्रदर्शनकारी अभी गेट तोड़ेंगे, ये देखिए
ये सारे के सारे प्रदर्शनकारी इनके घर में घुस गए, पहले घुसने दिया, फिर पुलिस जो है वो पीछे पीछे गई है और उप मुख्यमंत्री के घर के स्टाफ ने उन लोगों को वहां पे रोका है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.